जी सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इलस्ट्रेशन 18। अक्षर एंड समीक्षा दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और उनका जो बिजनेस में अक्षरा ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है जिसका मंथली रेंट 5000 है, एंड साथ में अक्षरा को जो है वो सैलरी भी मिलती है 40,000 पर क्वार्टर। अब हमारे एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो मीन्स उसको एक क्वार्टर में 40,000 मिल रही है। समीक्षा को मिल रही है कमीशन 4% ऑन नेट सेल, और ड्यूरिंग द ईयर सेल है 50 लाख। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट 6 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। हमें यहाँ पता है कि जो इसके डेबिट में जो बैलेंस आते हैं वो हमारी 4 आइटम रहती है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रिजर्व, एंड जो बच जाता है वो प्रॉफिट आ जाता है। इधर हमारी 2 आइटम आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे लगाते हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आइटम्स होती हैं जो माइनस कर दी जाती हैं, कुछ होता है जो प्लस कर दिया जाता है। अब माइनस वाली कौन सी आइटम्स होती हैं? वो मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में मेंशन ही है कि रेंट है पार्टनर्स का जो कि 5000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 6 लाख, और 5000 रेंट जो है वो मंथली रेंट है एक महीने का, जबकि हमें हिसाब कर रहे हैं हम ईयर के लास्ट में, तो यानी ईयर में मंथ जो है वो 12 होंगे। तो इस हिसाब से उसको कितना पैसा देना आया अक्षरा को, फर्म को अक्षरा कितना पैसा देगी? 60,000, यानी 6,000 लाख उसका प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 उसको पे कर देना है। वैसे तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, उसके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अमाउंट ऐसे दे रखी होती है तो हम उसको सेपरेट ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये बन गया आपका 5,40,000। यहाँ पे हमें अक्षरा को सैलरी देनी है, कमीशन है समीक्षा की, और फिर 540 माइनस 160 माइनस 2 लाख आपका जो बचाता है 180, वो आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है अक्षरा और समीक्षा की कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे उसकी कोई ना रेशो नहीं दे रखी। अगर कोई रेशो नहीं दे रखी होती तो उस केस में इनका इक्वल ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है दोनों ही केस में वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें उनकी कैपिटल रेशो में देना है उनका प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैपिटल रेशो में देते हैं, या आपको रेशो मेंशन है तो आप रेशो में दीजिए। अगर रेशो या कैपिटल रेशो कुछ नहीं कह रखा तो उनको इक्वली जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में आपको बोल भी रखा है, रेंट पे टू द पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो रेंट पेड होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इस वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने ऐसे ही सीधा यही करके दिखा दिया। लेकिन ये वर्किंग नोट में दिखाएं या प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए अलग से बनाएं तो ये शो करना ज़रूरी होता है। अब सीधा यहाँ पे 540 नहीं लिख सकते। ओके जी, थैंक यू। किसी को कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करवाना है उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन आप सोल्व करवा के देखिए। थैंक यू।